बिहार में तो कोई केस वगैरह नहीं चल रहे थे, वहां पे तो पूरे ओपिनियन पोल्स ने भी कहा था कि महागठबंधन ठीक करेगी, वो मान के चले। तो इट सीम्स एक्चुअल वीकनेस, ऑर्गेनाइजेशन का जो पार्टी का जो वीकनेस है वो शायद दिख रहा है अब। देखिए, एक तरफ बिहार के जो, यदि जनता की मूड की बात करें तो तेजस्वी और महागठबंधन के जो आम सभाएं हैं उसमें देख लीजिए, वहां पांव रखने की भी जगह नहीं थी। दूसरे तरफ जो इसके एनडीए के गठबंधन है, उसके आप देखेंगे कि उस गठबंधन में कुर्सियां खाली पड़ी थी, लोग बैठने वाले नहीं थे, कुर्सियां खाली पड़ी हुई थी। और उसके बाद जो रिजल्ट आया है निश्चित रूप से अचंभित करने वाला है। और दूसरा, अभी तेजस्वी जैसे जिस प्रकार से निर्णय से असंतुष्ट होके न्यायालय में भी जो काउंटिंग हुआ है उस पे भी वो प्रश्न लगा रहे हैं। तो 19 विधायक प्रत्याशी हैं, वो हाई कोर्ट जा रहे हैं रिकाउंटिंग के लिए। तो ये कुल मिला के कहीं न कहीं एजेंसियों का दुरुपयोग का मामला भी बनते जा रहा है। ठीक है, बिहार हम हारे हैं, उसमें बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हमारे मतलब हमारे बीच में समन्वय ठीक नहीं रहा होगा, या हमारे बीच में कैंडिडेट सिलेक्शन ठीक नहीं रहा होगा, या जो हमारे विभिन्न गठबंधन के लोग हैं उसके बीच में ठीक से वोट ट्रांसफर जो होना चाहिए वो नहीं हो पाया होगा। ये तो जो समीक्षा करेंगे या वहां के जो लोग हैं वही बता पाएंगे, मैं तो यहाँ बैठ के नहीं बता सकता। आपके अपने कॉलीग्स जो कि आपके वरिष्ठ कॉलीग्स हैं, गुलाम नबी आजाद जी, कपिल सिब्बल, वो लोग कह रहे हैं सर प्रॉब्लम है। गुलाम नबी आजाद जी ने तो ये भी कह दिया कि जब तक लोग 5 स्टार में बैठकर ऐसे चुनाव लड़ने की कोशिश करेंगे तब तक नहीं होगा। और कपिल सिब्बल जी भी कई दिनों से, इनफैक्ट वो जो 23 लोग हैं जिन्होंने चिट्ठी लिखी थी, वो कई दिनों से, अगस्त से वो कहे जा रहे हैं कि हमें मंथन होना चाहिए। हमने अभी भी 2019 में जो चुनाव हुआ था उसके बारे में हम लोगों ने अभी तक स्टॉक टेकिंग नहीं की है। तो ये सब जर्नलिस्ट की बात है ही नहीं। आपके जो पार्टी वाले हैं वो बार बार प्रश्न उठा रहे हैं, लेकिन लग रहा है सर कि कांग्रेस उनके प्रश्नों के जवाब दिए बजाय मतलब उन्हीं को अटैक कर रही है। क्या आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि गुलाम नबी आजाद जी, कपिल सिब्बल जी बहुत बड़े नेता हैं। वर्षों से वो लोग केंद्र में मंत्री रहे हैं, पार्टी में महामंत्री रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, सारा कुछ उन्होंने भोगा है, देखा है, संघर्ष भी किया है, तो उसका लाभ भी उनको मिला, सम्मान मिला है, नाम मिला, शोहरत मिली है, तो पार्टी की बदौलत मिली। आज यदि कोई बात कर रहे हैं तो यही लोग हमको सिखाते थे कि इसको पार्टी फोरम में कहा जाना चाहिए। जो बातें आज वो कह रहे हैं तो हम लोगों को सीख देते थे कि भाई जो बात कह रहे हो उसको पार्टी फोरम में रखिए। ये बात तो उन पर भी लागू होती है कि उसको पार्टी फोरम में रखा जाना चाहिए, और जो बात मुझे कहनी है मैं निश्चित रूप से पार्टी फोरम में रखूंगा। वो तो ये कहते हैं सर कि उनकी बात वो पहुंचा ही नहीं सके, वो मिल नहीं पाए। अभी जो अध्यक्ष हैं वगैरह जो हैं, जो लीडरशिप है, उनकी बात सुनने नहीं, इसलिए वो, और उन्होंने इसलिए चिट्ठी लिखी क्योंकि उनकी बात कोई सुन नहीं रहे थे। आप वो नहीं मानते हैं? भाई हम लोग भी, अध्यक्ष है, किसी पार्टी का अध्यक्ष हो, हर व्यक्ति से तो नहीं मिल लेते, लेकिन हम लोग भी कभी इन्हीं नेताओं से मिल के अपनी बात राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास पहुंचाते थे, इन्हीं लोगों के माध्यम से। तो वो माध्यम तो ये लोग बेहतर जानते हैं कि किसके माध्यम से पहुंचना है। कल तक ये लोग रहे होंगे तो आज कोई और होगा, उस चीज को जानते हैं ना ये लोग। बट माध्यम जरूरी होता है सवाल कर सर। रहे हैं, रुपेश जी, माध्यम जरूरी होता है। बिना माध्यम कैसे होगा बताइए? आपका स्टैंड हमेशा से ही रहा है कि राहुल जी को प्रेसिडेंट बन जाना चाहिए। क्या आप, जो लोग सुन रहे हो, क्योंकि बहुत लोग राहुल गांधी, क्योंकि उन्होंने खुद रिजाइन कर दिया था 1 साल पहले, और उसके बाद सबको लगता है कि वो रिलक्टेंट है, वो बनना नहीं चाहते हैं, लेकिन आप लोग जो हैं, आप लोग कहते रहते हैं कि उन्हें बन जाना चाहिए प्रेसिडेंट। देखिए, एक सही बात तो यह है कि आज पूरे देश भर में कार्यकर्ताओं के बीच में जो स्वीकार्यता है वो राहुल जी की है, और दूसरे किसी नेता की स्वीकार्यता
उतनी नहीं है जितने राहुल जी की है। दूसरी बात, लगातार वो देश भर में भ्रमण भी करते रहे। और तीसरी बात ये है कि मुद्दों की समझ भी है और बिना डरे बिना झिझके वो अपनी बात पूरी दमखम के साथ कहते हैं। चाहे वो चीनी भारतीय सीमा के बारे में हो, चाहे वो लॉकडाउन के बारे में हो, चाहे जीएसटी के बारे में हो, चाहे वो कोरोना के मामले में हो, वो सबसे पहले बोलने वाले नेताओं में से एक है। मतलब उसके अलावा कोई दूसरा बोलता भी है कि नहीं बोलता है मुझे पता नहीं, लेकिन सबसे पहले वो आवाज उठाते जरूर हैं, आम जनता की आवाज उठाते हैं। तो ऐसा दूसरा भी कौन है राष्ट्रीय स्तर पर? तो जो लोग ये कहते हैं कि सर भाजपा के जो नेता हैं, जैसे हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह, तो उनको टेक ऑन करने के लिए, काउंटर करने के लिए कांग्रेस को भी एक नॉन डायनेस्ट, जमीन से जुड़ा हुआ कोई उनको आना चाहिए। जैसे आप भी, यू आर द सन ऑफ अ फार्मर, तो उस टाइप के नेता जो कि ज्यादा एक्सेसिबल हो, जो कि नॉन डायनेस्ट हो। यदि किसने रोका है कपिल सिब्बल जी को बात रखने के लिए? किसने रोका गुलाम नबी आजाद को बोलने से? किसने रोका है अन्य जो नेता जो सवाल खड़ा करते हैं उसको बोलने के लिए? यदि राष्ट्रीय मुद्दे हैं और सरकार पे हमला करना है, उसमें तो कभी बोलते नहीं ये लोग। बोलते हैं पार्टी का अंदरूनी मामले सार्वजनिक रूप से बोल रहे हैं, तो उसे बोलने के लिए रोका कौन है? जैसे राहुल जी बोल रहे हैं तो वैसे ही दूसरे लोगों को बोलना चाहिए, क्यों नहीं बोलते? किसने रोका है? सवाल इस बात का है। और फिर ये लोग भी तो कभी जमीन से जुड़े हुए थे, आज क्या ये लोग जमीन से जुड़े हुए नहीं है? यदि अपने आप को जमीन से जुड़े हुए नहीं मानते, यदि अपने आप को अब अपरिहार्य नहीं मानते या फिर रिलेवेंट नहीं मानते, तब की बात अलग है। लेकिन यदि अपने आप को रिलेवेंट मानते हैं, इन लोगों को अपनी बात कहनी चाहिए। कांग्रेस ने जब उस समय कांग्रेस की वर्किंग कमेटी हुई थी, जब वो जो चिट्ठी लिखी थी 23 लोगों ने, तो उन्होंने अनाउंस किया था कि वो 6 महीने में एक पूरा प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन होगा। क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस बार एक प्रॉपर इलेक्शन होगा? देखिए, ऐसा है कि जितने भी चुनाव लड़े हैं वो या तो छोड़ के चले गए, उसकी बात छोड़ दीजिए। यदि इंदिरा जी के खिलाफ भी चिकमगलूर में वीरेंद्र पाटिल यदि चुनाव लड़ते हैं, उसको भी कांग्रेस में शामिल करके केंद्रीय मंत्री बनाया जाता है। ये कांग्रेस की परंपरा है, दूसरे पार्टी में आपको ये परंपरा नहीं दिखाई देगी। ये परंपरा कांग्रेस में है। और बड़े कांग्रेस के लोग हैं, बड़े दिल वाले हैं, बड़ा हृदय रखते हैं, नैरो माइंडेड नहीं है। हम लोग इस प्रकार संकीर्ण मानसिकता के लोग नहीं है। बलराज मधो का क्या हुआ, जनसंघ के लोग बता सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग बता सकते हैं। आडवाणी जी का क्या हुआ, मुरली मनोहर जी का क्या हुआ, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बता सकते हैं। सवाल करने की हिम्मत नहीं उनके, अपने नेतृत्व से सवाल कर सके। ये लोग पूरी जिंदगी भारतीय जनता पार्टी के लिए खपा दिए हैं। आज की स्थिति में क्या उसको सम्मान नहीं दिया जा सकता था? ये सवाल क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग उठा सकते हैं?